चलिए दोस्तों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि पेज में स्वागत करता हूं। अभी हम लोग जो है टीम अरुण भूमि जो है नेशनल हाईवे 415 का जो है रियलिटी को चेक करने के लिए हम लोग अभी नेशनल हाईवे 415 में हम लोग मौजूद है। जिस जगह पे अभी हम लोग खड़े हैं ये जो है पापूनोला यानी नाहरलगुन से 2 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ से अगर हम लोग आगे जाता है तो ईटानगर है और इस तरफ जाता है तो नाहरलगुन है। हम बहुत सारे हमने न्यूज़ बनाया है खासकर जो नेशनल हाईवे 415 को लेकर के। और अरुणाचल में ऐसे कहावत है कि अरुणाचल का रोड कंडीशन को देखने के लिए बारिश के दिनों में जाना चाहिए, क्योंकि बारिश के दिनों में जो है हकीकत जो रोड का हकीकत है उसको देखने को मिलता है। लेकिन आपको बता दूं कि अरुणाचल का इंजीनियर जो होता है जो रोड बनाता है, यानी रोड जब बनाता है उसको निरीक्षण करता है, यानी उसको रोड बनाते वक्त जो देखभाल करता है, तो इंजीनियर पर हमेशा एक सवाल उठता है। कोई भी इंजीनियर जो है या फिर रोड बनाता हो या फिर घर को निर्माण करता हो, निर्माण करते वक्त बेचता है, तो सरकारी घर का जो है प्रॉब्लम क्यों होता है, रोड का प्रॉब्लम क्यों होता है। अभी हाल ही में हम लोगों ने एक न्यूज़ चलाया था जो तेजू का जो मिनी सेक्रेटरीट को लेकर के, उसको भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की ओर से बनवाया गया था। लेकिन उसमें भी सवाल उठता है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के जेईई है, तो शायद जब विजिट करता था उस समय जब मिनी सेक्रेटरी तेजू को बनाया गया था, तो उस समय जेईई ने अच्छा से निरीक्षण करते हुए कंट्रैक्टर जब काम कर रहा था उस समय चीज़ों को क्यों नहीं देखा, ये हमेशा सवाल उठता है। लेकिन अभी कल हम लोगों ने तेजू का जो मिनी सेक्रेटरी के बारे में आप लोगों को बताया है। अभी हम लोग नेशनल हाईवे 415 की ओर आपको ले चलते हैं। अभी 5-6 महीना पहले की बात है जब 2021 में जब इस हाईवे को कंप्लीट किया गया था, उस समय भी ऐसे बहुत सारे घटनाएं हुए हैं, जैसे कि आकाशदीप एरिया हो या फिर जो आईजी पार्क के सामने जो होटल है जो उसमें पूरा जो है उसका वॉल जो है दह गया था, यानी बह गया था बारिश के दिनों में। अभी आप लोगों को हम दिखाएंगे यहाँ पर कुछ अजीब सा वो है जो नेशनल हाईवे 415 में है, और इसका अजीब सा आज जो है उनका ड्रेन सिस्टम में जो बना हुआ है उनका जो है उसमें सीमेंट वगैरह जो बनाया वो है धीरे धीरे गिर रहा है। तो इसमें लोगों को परेशानी भी आने वाला समय में हो सकता है। यहाँ पर अभी देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा, यहाँ पर शायद हो सकता है कि आज सुबह कॉशन जो सावधान दिया गया है, ये जो है शायद हो सकता है कि हाईवे डिपार्टमेंट की तरफ से आज इसको चिपका दिया गया। अभी बारिश का मौसम है तो यह है, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा हम लोग आगे जाता है, मैं अपने कैमरा पर्सन कहूँगा आप अगर इस तरफ आता है तो हम दिखाएंगे आपको। तो ये है, ये जो है ऐसे खबर मिला है कि ये सुबह आज सुबह हुआ है, क्योंकि बारिश बहुत जोरदार से हो रहा है। ये कैमरा पर्सन इस तरफ अगर आप जाते हैं तो ये जो हाईवे है, हाईवे के ठीक बगल में जहाँ पे व्हाइट जो लगा हुआ है, जो किनार जो लगा हुआ है, उसके सामने में आपको दिखाई देगा। अगर वहां से कैमरा को लेके आता है तो ये सामने में यहाँ पर जो हाईवे पूरा धंस रहा है, ये हाईवे पूरा धंस रहा है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ तक जो है जहाँ ब्लैक टॉपिंग किया हुआ है, इधर तक हाईवे ने शायद हो सकता है अच्छा से काम किया हो। अगर यहाँ से जो गाड़ी पार्किंग करने की जब हम बात करते हैं तो ये पार्किंग का जो व्यवस्था थोड़ा बनाता है, उस जगह में जो है पूरा जो है इसका सीमेंट जो है धंस गया है। तो अभी इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसको कॉन्ट्रैक्टर को ब्लेम देंगे या फिर हाईवे अथॉरिटी को या फिर सरकार को। ये बहुत बड़ा सोचने और समझने वाला बात है। और यहाँ पर जो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अरुणाचल प्रदेश में ही हाईवे जब बनता है या फिर गवर्नमेंट का कोई भी घर कंस्ट्रक्शन होता है, उसका क्वालिटी में इतना कंप्रोमाइज क्यों किया जाता है। तो अभी इसको देख के आपको लग रहा होगा कि ये कैसे गिर गया होगा। इसका भी कुछ कारण है, हो सकता है कि जब इसको निर्माण किया गया था उस समय इसको क्वालिटी से बनाया नहीं गया था, या फिर कोई भी शायद इंजीनियर उस समय रहा होगा, उन्होंने इसको अच्छा से चेक करके काम को नहीं करवाया होगा, जिस कारण से ये अभी धंस गया है। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। ऐसे में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट जो डीसी है उनको यहाँ पर निरीक्षण करना चाहिए, और जिन्होंने इस हाईवे को बनाया है 415 को ईटानगर से नाहरलगुन तक जो बनाया है, इनको जो है समन देना चाहिए, समन दे करके उनको बुलाया जाना चाहिए। और कंट्रैक्टर जिन्होंने इसमें जो कंट्रैक्टर जो काम किया उसको भी बुलाकर इसको सवाल किया जाना चाहिए कि आपने कैसे बनाया। ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये जरूर है कि हाईवे को जब बनाने के बाद आप 5 साल का जो मेंटेनेंस होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेंटेनेंस है तो रोड खत्म हो जाएगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम कैमरा पर्सन को आगे हम लोग लेके हम लोग चलेंगे। यहाँ पर अब जैसे देख हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देख सकता है ये भी वही स्थिति ऐसे है, ये भी देख सकते। इसको हम लोग ब्लेम किसको करेंगे। आप तो इसको सबसे पहले हाईवे अथॉरिटी को करना पड़ेगा, उसके बाद सरकार को करना पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को करना पड़ेगा कि जब आप इस काम को जब किया गया था इसको निरीक्षण क्यों नहीं किया। यहाँ पर आगे हम लोग जाते हैं तो ये वॉल आप देख सकते हैं, ये जो है फट रहा है। मैं खुद नीचे जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा यहाँ का जो हकीकत है। ये आप देख सकते हैं, ये जो वॉल जो है पूरा फट गया है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर किसी चीज का कोई प्रेशर नहीं है जिस कारण से ये वॉल जो है टूट सकता है।
इससे सीधा ये समझा जा सकता है कि जब इस वॉल को बनाया गया था, जब इसको काम किया गया था, जो एई होगा, जो जेई होगा, जो साइट विजिट करता है या फिर कंट्रैक्टर ने इसको सही से काम नहीं किया होगा, जिस कारण से ये जो अभी क्रैक हो रहा है। तो ये है, ये हकीकत है। फिर आगे हम लोग आपको लिए चलते हैं, यहाँ से हम आपको आगे लिए चलेंगे। जो बहुत बड़ा जहाँ पर गड़बड़ी हुआ है ये आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये बहुत खतरनाक मंजर है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा आप इस तरफ दिखाएंगे। ये हाईवे है, ये यहाँ हाईवे में दिखाइए, आप हाईवे में दिखाइए। ये गाड़ी लगातार चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकता है, ये सिचुएशन को देख सकता है। हाईवे निर्माण कैसे किया होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जहाँ तक हम लोग ये ब्लैक टॉपिंग की बात करते हैं, तो शायद ये डीपीआर के मुताबिक हुआ है कि नहीं, यहाँ पे आपको साफ पता चल जाएगा। अगर कोई इंजीनियर होते तो मैं यहाँ पूछ लेता कि कोई भी हाईवे को निर्माण करने के लिए ये जो है, जो इसका थिकनेस होता है, जो ब्लैक जो होता है, ये कितना इंच का होना चाहिए, ये इंजीनियर को पूछने के बाद पता चलेगा। लेकिन यहाँ जब हम लोग बात करते हैं तो ये शायद सेटिंग नहीं हुआ होगा, जिस कारण से ये जो है गिर रहा है। छूने से भी आपको पता लगेगा ये गिर जाएगा। तो ये शायद उस समय जब बनाया गया होगा, यहाँ पर सेटिंग नहीं था होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ लगभग तकरीबन आप ये समझ सकते हैं कि 3-4 मीटर है जहाँ पर जो है पूरा जो है डैमेज हो गया है। ये है, ये आप देख सकते हैं, ये अभी हुआ है। ये देख सकते, जब बारिश के दिनों में ऐसे ये हालत है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा आने का ये मकसद है, जब हाईवे को बनाया जाता है, अभी हाईवे को ये हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि हाईवे बनाकर जो है जनता को देने वाला अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। तो ऐसे में कंडीशन ये है, अगर ऐसे में ये कंडीशन है तो आप समझ के देखिए कि आने वाला समय में और इस हाईवे का कितना हकीकत चीज को, जो रियलिटी को जो है पता चलेगा। तो यहाँ पर सीधा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी पर सवाल उठता है, हाईवे डिपार्टमेंट पर सवाल उठता है, यानी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पर। उसके बाद जो फार्म जो लिया था, जो फार्म को जिन्होंने लिया था, जो ये काम को किया था, इसको जो है समन भेजना चाहिए। उसके बाद नोटिस सर्व करना चाहिए और ये ऐसे रोड बनाने के लिए उनको जो है बुलाया जाना चाहिए और उन पर सवाल किया जाना चाहिए कि आपने रोड बनाया तो किस प्रकार का बनाया। ये बहुत जरूरी है। अगर ऐसा चलता रहेगा तो ये सरकार का जो पैसा है, जो जनता का पैसा है, उसका दुरुपयोग है, गलत इस्तेमाल है और इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है। और अभी बारिश का भी मौसम है, ऐसे में बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अभी तकरीबन हो सकता है कि 10 और 1-2 सप्ताह और बारिश लगातार कैपिटल रीजन में हो। तो ऐसे में डिस्ट्रिक्ट जो अथॉरिटी है, डीडीएमओ होता है, डिस्ट्रिक्ट जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो ऑफिसर होता है, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है रेड जोन डिक्लेयर करके उन जगह को आप नोटिफाई कीजिए जहां पर जो है लोगों के लिए खतरा हो सकता है। उन लोगों को आइडेंटिफाई करते हुए उन लोगों को उन जगह में जो रह रहे लोग, जो डेंजर जोन में रह रहे हैं, उनको जो है नोटिस सर्व करते और उनको जो अलर्ट जारी करना चाहिए। क्योंकि बारिश का मौसम में ऐसे ईटानगर में बहुत सारे हादसा होता है जिसमें लोगों की जान को गंवाना पड़ता है। तो ऐसे समय में जो डीडीएमओ होता है, डिस्ट्रिक्ट जो डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर होता है, उनको ये जरूरी है कि उन जगह को आइडेंटिफाई करते हुए और उस जगह में रह रहे लोगों को नोटिस देना चाहिए और उनको चेतावनी देना चाहिए कि जहां पर लैंडस्लाइड हो सकता है, उनको बताते हुए ये बताना है कि अभी बारिश का मौसम है, तो ऐसे में कोई दुर्घटना न घटे। इन चीज़ों को पहले प्रिकॉशन ली जानी चाहिए। ये डिस्ट्रिक्ट का जो डीडीएमओ होता है, उनका जिम्मेदारी बनता है कि उन जगह को आइडेंटिफाई करते हुए लोगों को सुरक्षित जगह में जाने के लिए नोटिस देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में हो सकता है कि कोई अनहोनी घटना हो जाएगा, तो ऐसे में भी प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को अपना लाइफ गंवाना पड़ता है। इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग जहाँ पर करे हैं, ये जो है नेशनल हाईवे 415 है और 415 का स्थिति ये है। लास्ट टाइम हमने बार बार कहा है, जब यहाँ का जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जब आकाशदीप के सामने हमने जब सवाल किया गया था, उस समय ये कहा था कि ईटानगर यानी अरुणाचल जो है बारिश ज़्यादा होता है जिस कारण से ये हो जाता है। लेकिन उनको मैं साफ शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि बारिश जगह है, आपको पता है, लेकिन आपको बारिश के अनुरूप रास्ता को या फिर घर को निर्माण करना चाहिए। क्योंकि आप इसीलिए आप पढ़ के आते हैं, इंजीनियर जो होता है इसीलिए पढ़ के आता है कि रोड का थिकनेस कैसे होगा, रोड को अगर किस क्वालिटी में बनाया जाएगा तो बारिश के समय में नहीं गिरेगा। ये सब इंजीनियर के पास ये टेक्निक होता है, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जिस कारण से रोड का कंडीशन ये है। तो आने वाला समय में ये दुर्घटना ना हो और ऐसे रास्ता सड़क जो है खराब ना हो, इन चीज़ों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। और अरुण भूमि टीम जो है उन सभी लोगों को सावधानी के लिए हम ये बतलाना चाहते हैं, क्योंकि अभी बारिश बहुत हो सकता है। तो ऐसे में जो लोग ईटानगर के अंदर, कैपिटल रीजन के अंदर और पूरे अरुणाचल में जो लोग लैंडस्लाइड जोन में रहता है, उन लोगों से हम ये अपील करना चाहते हैं कि आप उन जगह से हटकर अच्छे सुरक्षित स्थान में जाएं। क्योंकि बारिश के मौसम में ऐसे दुर्घटना हो सकता है, ऐसे अनहोनी घटना हो सकता है जिसमें कि किसी का लाइफ को
गंवाना पड़ता है। तो उन सभी को हम सावधानी के लिए संदेश और अपील करना चाहते हैं कि आप सुरक्षित जगह को चुन लें और अपने सुरक्षित जगह को चुन के उस जगह को आप रहने के लिए आप जाएं। और आखिर में DDMO और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से हम अपील करना चाहते हैं कि ऐसे जगह को आइडेंटिफाई करके लोगों को चेतावनी दें और लोगों को सुरक्षित जगह में जाने के लिए नोटिस सर्व करें, ताकि आने वाला समय में किसी के साथ दुर्घटना न घटे। तो दर्शकों, आप देखते रहिए अरुण भूमि, बने रहिए अरुण भूमि। हमारा मकसद है आप तक सही और सटीक खबर पहुंचाना। और जितने भी दर्शकों को हम ये रिक्वेस्ट करूं, अरुण भूमि को आप फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल में भी फॉलो कर सकते हैं। और हम हमेशा यही कोशिश करेंगे कि आप तक सही और सटीक खबर पहुंचाने के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।